एवरीवन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है, क्या है आज? आज है थर्सडे। थर्सडे आज है थर्सडे और आज है मेरे ससुर जी का श्राद्ध। आज जैसे आप लोगों को सबको पता ही होगा कि पितृपक्ष चल रहे हैं, इस टाइम पे श्राद्ध चल रहे हैं। तो आज जो है मेरे ससुर जी का श्राद्ध है और जो कल था वो मेरे पापा का श्राद्ध था। तो कल मैं अपने मायके जाई हुई थी और आज है मेरे ससुर जी का श्राद्ध। और ये रही समृद्धि, इसका आज था एग्ज़ाम हिंदी लैंग्वेज का। बट बारिश के चलते जो है एग्ज़ाम जो है बंद हो गया है। एग्ज़ाम बंद हो गया मतलब स्कूल बंद हो गया है। तो एग्ज़ाम छुट्टी हो गई है। हाँ, स्कूल की छुट्टी हो गई है। तो उसका जो एग्ज़ाम है वो अब कल होगा। और मैं आपको एक बार मौसम दिखाती हूँ कैसा हो रखा है। चारों तरफ से बिल्कुल घिर रखा है मौसम। मैं आपको मौसम दिखाती हूँ। ये देखिए मौसम, बारिश हो रही है अभी भी और रात भर से बारिश चल रही है। और इतनी तेज़ तेज़ बादल गरज रहे थे ना, इतनी तेज़ तेज़ बादल गरज रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर ही कहीं पर जैसे बादल फट गया होगा या कहीं बिजली गिर गई होगी। बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल हो रखे हैं। और जैसा कि आप जैसे आप लोगों को सबको पता ही चल ही रहा होगा, जानते हैं क्या, सभी लोगों को पता चल रहा है न्यूज़ के थ्रू कैसे कि उत्तराखंड और हिमाचल में तो बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल हैं। बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति है कि मतलब पहाड़ खिसक रहे हैं, हो रहे हैं, बादल फट रहे हैं। तो इस वजह से कितना नुकसान हो रहा है लोगों का। तो ये देखिए अभी भी बारिश हो रही है। भगवान सबको सेफ़ रखे। पता नहीं कहाँ पर क्या मुसीबत आ रखी होगी इस टाइम पे, हम तो बता भी नहीं सकते अब क्या बोलें। ये आज का यहाँ का मौसम का अपडेट है। और मैं तो बोल रही हूँ जो भी जहाँ पर हो सब सुरक्षित हो, चाहे वो कहीं भी हो, कहीं का भी एरिया हो। चाहे वो अभी इस टाइम पे तो देखा जाए इस साल तो ना ही प्लेन्स सही रहा है ना ही पहाड़ सही रहे हैं। प्लेन्स में भी बाढ़ की स्थितियाँ काफ़ी आई हैं और पहाड़ों में भी, पहाड़ में क्लाउड बर्स्ट होना आपका इतना ज़्यादा हुआ है इस टाइम। लोगों के घर, नदियाँ, इतना ज़्यादा सब कुछ नुकसान हुआ है ना इस साल, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। पर उनके नुकसान कोई भर तो सकता नहीं है। बट बस हम लोग यही कर सकते हैं कि यार उनके लिए प्रे कर सकते हैं कि आगे के लिए वो सब लोग सेफ़ रहें। तो आप बोल रहे हैं, चलिए फिर। तो अभी जब मैं थोड़ा सा अपने घर के पीछे वाले बरामदे की साइड आई तो मैंने मतलब सुनी काफ़ी तेज़ नदी बहने की आवाज़ आ रही है। जबकि हमारे यहाँ से सौंग नदी बहती है इधर थानों की साइड, तो काफ़ी दूर है, काफ़ी ठीक ठाक दूरी पे है। फिर भी इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है, इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है कि जैसे मतलब, तो आप सोच सकते हैं इतना ज़्यादा पानी आ रखा होगा इस टाइम नदी में, इतना तेज़ पानी आ रखा होगा। और मैंने देखा अभी न्यूज़ में कि चमोली में बादल फट गया। मैं तो इतना डर लग रहा है ना देख के इस बार के हालात, मौसम को। और कल रात जैसे हमारे यहाँ बिजली चमक रही थी, ऐसा लग रहा था कि यहीं पे भी बादल फट गया। बट जिनके साथ हो रहा है उनके साथ, वो लोगों को तो कैसे कैसे वो लोग वो कर पा रहे होंगे सर्वाइव उस स्थिति में, उस सिचुएशन में। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है बेचारे कितना परेशान, छोटे बच्चे होंगे, किसी के कुछ होंगे, किसी के घर में बुजुर्ग होंगे, कैसे हो रहा होगा, क्या करें। इस साल तो बहुत ही ज़्यादा ही जो है इस तरीके की प्राकृतिक आपदाएँ देखने को मिल रही हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग भी, क्या कर सकते हैं। तो मैंने जितना भी खाना बनाया था तो मैंने सब यहाँ पर ला के रख दिया है। और अभी पंडित जी आए नहीं है। जब पंडित जी आएंगे तो उनको मैं छोटे छोटे जो है दोनों में लगा के वहीं दे दूँगी। फिर वो उस हिसाब से अपने हिसाब से लगा देंगे। तो मैंने आज खाने में देखिए क्या क्या बनाया है। एक तो ये बनाया मैंने आलू की सूखी सब्जी, ये है आलू गोभी, ये बनाई है मैंने तिल और धनिया की चटनी, ये बनाई है मैंने उड़द की दाल, ये यूजुअली तोरी बनती है वो बनाई है। तो ये बनाई है मैंने खीर। बट ये खीर बनाई है मैंने झंगोरे की। इस बार मैंने चावल की खीर नहीं बनाई, झंगोरे की खीर बनाई है। रायता भी बनाया है और रायता मैंने फ्रिज में रखा हुआ है क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था ना, मैंने रायता बना के बाहर रख दिया कि फ्रिज में ज़्यादा ठंडा ना हो जाए और वो ना पूरा ख़राब हो गया था पिछली बार। तो मैंने इस बार फ्रिज में ही रखा। मैंने कोई बात नहीं, उसी टाइम निकालूंगी जब लोग खाएंगे। तो रायता बना हुआ है और अब बस पूरी निकालनी है और दिन के टाइम चावल बनाऊँगी। तब बस कुछ नहीं, अपने जो अड़ोस पड़ोस में जो हमारे मतलब बच्चे हैं छोटे हमारी फैमिली के, उनको बुला रखा है। मेरी ननंद आएगी, ननंद की फैमिली आएगी और बुआ जी आएंगी एक, बस यही लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं। तो फिर हम आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। चलिए फिर। भगवान सारिगाम लोके विश्वदेवताभ्यो नमो नमः ओम ह्रीं नमः पयः वदकामय ओ गरीको पयोदिबन्धनिके पयोदाः पयसुतिः पदिशाचं सुमयं महा ओम एक्सामदेनो सर्वगोदां सर्वेषां भूपापार्जन्यकर्मं समर्पयामि मातृरक्षां समर्पयामि नमः भगवान सारिगाम लोके विश्वदेवताभ्यो नमो नमः पुष्पं समर्पयामि नमः। बोले बाबा में तुलसी कर दिया आराम से जाना, भाग के मत जाना। सबो लोकनाथ आवत जातो बाबा कदांचा सुमान प्रवीण जिंगी ब्रह्मण्य आहा स्वस्ति समान
तो अभी जो है सारा काम निपट चुका है। जितने लोग आए थे सबने खाना खा लिया है और सब लोग चले गए हैं। और हम भी आ गए थोड़ी देर आराम करने, क्योंकि सुबह मैं उठ गई थी 4 बजे और तब से जो है मैं बिल्कुल, हम तो 9 बजे, हाँ ये तो 9 बजे उठे थे, पर मैं 4 बजे उठ गई थी और मुझे आ रही है बहुत तेज़ नींद और थकान भी लग रही है। तो मैं सोचा बाकी हल्का फुल्का तो मैंने समेट दिया है, बट जैसे भी बर्तन वगैरह रह गए हैं और थोड़ा झाड़ू लगाने के लिए रह गया है, तो जब मैं थोड़ा देर आराम करके उठूँगी उसके बाद करूँगी। तो अभी इसको भी सुलाती हूँ, फिर रात को इसे पढ़ाई करानी है। आज तो तुम्हारी छुट्टी हो गई, कल थोड़ी हो जाएगी छुट्टी। वो तो है आज के पेपर के लिए और थोड़ा सा पढ़ने का मौका मिल गया, तो शाम को इसे पढ़ाई था यही करें। तो अभी ये सो जाएगी, तो फिर सुबह जो है मतलब सुबह बोल लो तो शाम को जल्दी से नहीं सोएगी, तो फिर मैं इसको 11 बजे तक आराम से पढ़ा लेती हूँ। तो अभी इसे भी सुलाती हूँ, आदि सो चुका है, मम्मी भी लेटी हुई है। अब तब निपटाएंगे काम जब थोड़ा सा आराम कर लेंगे। तो चलिए हम आराम करते हैं। बाय 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 बाय। चलो लाइट बंद कर दो बेटा, बाय। तो हेलो एवरीवन, अभी बज रहे हैं शाम की 5:30 और मैं अब भी सो के उठी हूँ। पता है इतनी भयंकर नींद आ गई थी कि मतलब पता ही नहीं चला टाइम का। तो अभी 5:30 हो गए, अभी नींद आ रही है। बस अभी थोड़ी देर उठी हूँ, अभी चाय पी रही हूँ और बर्तन मम्मी ने धो दिए थे तब तक जब तक मैं उठी थी। बस अब थोड़ा घर समेटना बचा हुआ है, वो करती हूँ। और यहाँ बिठा दिया मैंने समृद्धि को पढ़ने के लिए, क्योंकि उसका आज का दिन और मिला था, तो मैंने कहा और अच्छे से पढ़ ले, फिर नेक्स्ट पेपर की भी थोड़ी पढ़ाई मैं आज करा दूँगी इसको, क्योंकि कल का दिन रहेगा। तो फटाफट से घर समेट लेती हूँ, फिर से पढ़ाने बैठती हूँ। मम्मी मेरा टेस्ट आदू की हरकतें देखो, नाच रहा है ये, वाह वाह वाह। शायद ही बोल रही थी। देखो 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 उस लड़के, पहुँच गई होगी। तो समृद्धि कर रही है पढ़ाई, उसने इतनी मिस्टेक करी है, मैंने देखो किसे करेक्ट करने के लिए दे रखा है। देखिए कितनी सारी मिस्टेक, इतनी सारी मिस्टेक। और यहाँ आदि कर रहा है उसे परेशान। किसका ग्लास है ये? लो पानी पी लो इसमें। चलो, क्या गलती करी है समृद्धि आज? बहुत सारी। पेपर अच्छा हो जाएगा? तुझे चिज्जी ऐसे दिख जाती है। मैंने भी देर से ना आदि से नमकीन छुपा रही थी, इसने आगे देख ली। अब ये मेरे से मांग रहा है, अब मैं ऐसे नहीं दे रही हूँ, क्योंकि इसने अभी खाना खाया। मैंने दे दी। तो दादी का फ़ोन दे के आओ पहले। दादी का फ़ोन ले आया अपने उठा के, जिससे दादी फ़ोन ना देखे। तो जा दादी का फ़ोन दे के आओ। पहले आप दादी का फ़ोन दे के आ जाओगे, मैं आपको चिट्ठी दे दूँगी, पक्का प्रॉमिस। जल्दी दे के आओ। तो अभी जो है रात के 9 बज रहे हैं और खाना वाना हमारा सबका हो चुका है। तो मैंने सोचा थोड़ी देर 10:30 बजे तक सिमरन को थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ। कल का जो दे रही हूँ बेटा, 1 मिनट। कल जो एग्ज़ाम है उसकी तो प्रिपरेशन अच्छे से हो चुकी है, उसको सब कुछ आ गया है। और मैं सोच रही हूँ क्योंकि जो ना आज समृद्धि का एक्चुअली एग्ज़ाम था, तो क्या हुआ बारिश की वजह से जो है आज का एग्ज़ाम हो गया कल के लिए। अब कल और परसों के एग्ज़ाम के बीच में गैप नहीं आएगा, तो उसको बहुत ज़्यादा हो जाएगी दिक्कत पढ़ने में। तो मैं सोचा थोड़ा बहुत आज रिवीजन करा देती हूँ, बाकी थोड़ी बहुत कल रिवीजन करा दूँगी। वैसे तो उसे आता है, बट हल्की रिवीजन की ज़रूरत है, तो वही करवा रही थी। तो अभी मैं उसे पढ़ा लेती हूँ और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के बाय बाय। बाय कर दो। तो समृद्धि बाय कर दो। बाय गाइस। कमेंट करना के लिए आपका हाथ ही हाथ दिख रहा है, आप पीछे हो जाओ थोड़ा सा। कमेंट करना हमें, ये हमारा ब्लॉग कैसा लगता है आपको। और अपने बाल और आगे कर लो। इतनी पसंद है ना इसे जुल्फ़े निकालना अपनी, ये जुल्फ़े एक दिन मैंने काट देनी है। चल पढ़ाई कर, पढ़ाई जल्दी कर। चलिए फिर तो अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में और चलते हैं हम। और आदि को मैं दे देती हूँ थोड़ी सी चीज़ी, क्योंकि उसने फ़ोन दे दिया है मम्मी को। उसको थोड़ी सी चीज़ें दे देते हैं, समृद्धि को भी थोड़ी सी चीज़ें दे देते हैं। पढ़ने की ताकत आएगी उसके अंदर, बेचारी के अंदर ताकत ख़त्म हो गई होगी पढ़ने की, है ना?
खत्म तो हो गई है। तो ताकत आएगी थोड़ी सी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।